हेलो एवरीबॉडी। सो गाइस, एक और पैराग्राफ ट्रांसलेशन देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शालू ने कभी सोचा भी न था कि जिसका उसे डर था वही उसके साथ होगा। कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे इस तरह के सेंटेंस को? देखिए, तो शालू ने कभी सोचा भी न था। तो शालू शालू अब यहाँ पर कभी नहीं सोचा था, मतलब ये इंसिडेंट होने से पहले कभी ऐसा सोचा ना था, तो हमें पास्ट परफेक्ट का सहारा लेना होगा। तो शालू हैड नेवर थॉट। शालू हैड नेवर थॉट, कभी सोचा भी ना था। क्या नहीं सोचा था? थॉट व्हाट, यानी कि अब हमें क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो थॉट के बाद हम कंजंक्शन दैट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शालू हैड नेवर थॉट दैट, कि जिसका उसे डर था वही उसके साथ होगा। अब दिक्कत है कि कंजंक्शन अब कौन सा लगाएं। दैट लगाएंगे तो फिर हम कोई डब्ल्यू एच वाला कंजंक्शन नहीं लगा सकते, एक ही कंजंक्शन लगा सकते हैं। तो अभी डिसाइड करते हैं कि दैट लगेगा या कोई डब्ल्यू एच लगेगा। कैसे डिसाइड करेंगे? सेंटेंस देखते हैं कि जिसका उसे डर था वो उसके साथ होगा। सोचा भी नहीं था कि जिसका उसे डर था। तो शालू हैड नेवर थॉट, तो यहाँ मुझे लगता है कंजंक्शन मुझे व्हाट लेना पड़ेगा। जिसका डर था मतलब व्हाट। डर था मतलब देखो, या तो व्हाट शी वाज अफ्रेड ऑफ, या व्हाट शी फियर्ड, या एक और आता है व्हाट शी ड्रेडेड। आता है ना, व्हाट शी ड्रेडेड। ड्रेड मतलब भी डरना होता है। शालू हैड नेवर थॉट व्हाट शी ड्रेडेड, जिसका उसे डर था, वुड हैपन, वही होगा। देखो बनकर तैयार हो गया। यहाँ मैंने व्हाट क्यों लगाया? ये व्हाट एक कंजंक्शन है। व्हाट शी ड्रेडेड, ये जो आप इतना देख रहे हो ना, व्हाट शी ड्रेडेड, ये क्लॉज है, एक नाउन क्लॉज है। और ये वुड हैपन, ये इसका एक प्रेडिकेट है। तो शालू हैड नेवर थॉट व्हाट शी ड्रेडेड वुड हैपन, जो उसने, जिसका उसे डर था, व्हाट शी ड्रेडेड वुड हैपन। व्हाट शी अफ्रेड ऑफ वुड हैपन, इसकी जगह आप क्या कर सकते हो? इसकी जगह आप कर सकते हो, इसकी जगह व्हाट शी वाज अफ्रेड ऑफ वुड हैपन, ये सब आप बोल सकते हो। अच्छा, वुड क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि जब पास्ट एक सेंटेंस पास्ट होता है, तो दूसरा जो फ्यूचर होगा वो विल नहीं होगा, उसकी जगह वुड होगा, तो मैंने वुड लगाया है। ठीक है, चलिए। शालू को अंधेरे से बहुत डर लगता था। अब ये हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? लगता था यानी कि वो बहुत, मतलब भयभीत थी वो अंधेरे से। तो शालू वॉज, यहाँ भी आप वॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं हम उसके उसके नेचर को दिखा रहे हैं, उसके बीइंग को दिखा रहे हैं। तो शालू को अंधेरे से बहुत डर लगता था। शालू वॉज, या नॉर्मल हम ऐसे भी कहते हैं, जैसे ड्रेड मेरा वर्ब है तो मैं ड्रेडेड कह दूँ। मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ कि चाचा नेहरू बच्चों से प्यार करते थे, मैं वहाँ रहता था, इस तरह के सेंटेंसेस V2 में बोले जाते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म में बोले जाते हैं। तो शालू को डर लगता था, शालू ड्रेडेड, शालू फियर्ड, यू नो। अफ्रेड लगाना पड़ेगा तो अफ्रेड ऐसे तो आएगा नहीं, फिर वो वॉज वर्ब के साथ आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ सेकंड फॉर्म ऐसे लगा दिया कि शालू ड्रेडेड। ड्रेडेड व्हाट? ड्रेडेड डार्कनेस। शालू ड्रेडेड डार्कनेस, अंधेरे से डर लगता था। डार्कनेस अ लॉट, बहुत ज़्यादा हो गया। शालू ड्रेडेड डार्कनेस अ लॉट, अंधेरे से बहुत डर लगता था। ओके, और सोचिए। शालू वॉज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। शालू अगर वॉज अफ्रेड लगाओ, शालू वॉज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस हो गया। ठीक है, और आगे देखिए। वो रात को भी लाइट जलाकर सोती थी। रात को भी लाइट जलाकर सोती थी, कैसे होगा? तो शी स्लेप्ट, वो सोती थी, सेकंड फॉर्म में बोल सकते हो ना। शी स्लेप्ट, वो सोती थी। शी स्लेप्ट एट नाइट विद लाइट ऑन। लाइट जलाकर सोती थी मतलब लाइट ऑन के साथ सोती थी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर ही सोचना पड़ेगा। जैसे जो
बिगनर से वो सोचेंगे जला कर, वो कर ऐसे करके सोचेंगे कि कर की इंग्लिश क्या होगी। विद लाइट ऑन या लाइट्स ऑन, ऐसे भी कर सकते हैं। सारे फैमिली मेंबर्स उसके इस डर के बारे में जानते थे, इसलिए घर में इन्वर्टर लगा रखा था ताकि लाइट एक सेकंड के लिए भी ना जाए। कैसे होगा भाई, सोचिए। सारे फैमिली मेंबर्स उसके इस डर के बारे में जानते थे, यहाँ पे बनाते हैं, देखिए। ऑल द फैमिली मेंबर्स जानते थे मतलब न्यू। ऑल द फैमिली मेंबर्स न्यू अबाउट व्हाट, न्यू अबाउट हर फियर, हर हर दिस फियर, दिस मतलब ये वाला जो डर था। तो ऑल द फैमिली मेंबर्स न्यू अबाउट हर दिस फियर, उसके इस डर के बारे में जानते थे, इसलिए दैट्स वाई घर में इन्वर्टर लगा रखा था। दैट्स वाई दे हैड, हम फिर से दे लगा रहे हैं मतलब फैमिली मेंबर्स को दिखा रहे हैं। गॉट दे हैड गॉट एन इन्वर्टर इंस्टॉल्ड एट होम, घर में लगा रखा था ताकि लाइट एक सेकंड के लिए भी ना जाए। ताकि मतलब सो दैट देयर देयर मे नॉट बी पावर कट फॉर इवन अ सेकंड। हो सकता है जब हम सो दैट लगाते हैं तो, अच्छा सो दैट के साथ हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि वो पास्ट की बात है तो आप मे मत लगाओ। प्रेजेंट में आता है, यहाँ माइट लगा सकते हो या कुड लगा सकते हो, अब जाके सही है। प्रेजेंट में हम कैन या मे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ ताकि आप अंग्रेज़ी सीख सको। आई अपलोड वीडियो सो दैट यू मे या यू कैन लर्न इंग्लिश। लेकिन अगर पास्ट हो जाए कि मैंने वीडियो अपलोड किया ताकि आप अंग्रेज़ी सीख सको, तो आई अपलोडेड अ वीडियो सो दैट यू माइट या यू कुड लर्न इंग्लिश, ये रूल कहता है। हो गया, चलिए। एक दिन शालू डिनर करने के बाद पास के ही पार्क में टहल रही थी। यहाँ तक देखते हैं कैसे होगा। एक दिन, वन डे, हाँ जी। तो वन डे शालू डिनर करने के बाद, ओके, हालांकि एक दिन को वन डे कह रहे, डिनर इवनिंग का समय है, तो मतलब कोई बोले कि डे कह रहे हो, तो यहाँ डे का मतलब वो दिन नहीं है, एक दिन की बात हो रही है। तो वन डे शालू डिनर करने के बाद, वन डे हैविंग हैविंग टेकन डिनर, शालू पास के ही पार्क में टहल रही थी। हैविंग टेकन डिनर, देखो हैविंग टेकन मैंने क्यों लगाया, ये मैंने यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया है कि खाना खाने के बाद। आप चाहो तो आफ्टर टेकिंग डिनर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने थोड़ा सा एडवांस्ड किया। सो हैविंग टेकन डिनर शालू पास के ही पार्क में टहल रही थी। शालू वॉज हैविंग अ वॉक, टहलने को हैविंग अ वॉक या हैविंग अ स्ट्रॉल कह सकते हैं। हैविंग अ स्ट्रॉल पास के ही पार्क में, हैविंग अ स्ट्रॉल इन द पार्क एडजेसेंट एडजेसेंट टू हर हाउस। ये थोड़ा मैं एडवांस कर रहा हूँ सारी चीज़ें। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ, क्लोज। तो मैंने यहाँ पर बोला भी शालू वॉज हैविंग अ स्टॉल इन द पार्क, वो पार्क में टहल रही थी। कौन सा पार्क, तो मैंने पार्क के लिए एक छोटा सा यहाँ पर एक एडजेक्टिव लगा दिया, मतलब फ्रेज है जो एडजेक्टिव का काम करे। वही पार्क एडजेसेंट टू हर हाउस, जो कि उसके हाउस के करीब है वो पार्क। आप चाहो तो नियर बाई हर हाउस लगा सकते हैं। उसने कभी सोचा भी न था कि उसके साथ क्या होने वाला था। कैसे होगा भाई, उसने कभी सोचा भी ना था। शी हैड नेवर थॉट, उसके साथ क्या होने वाला था। व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हर। विद कहने की जरूरत नहीं, जैसे आप सोचोगे उसके साथ, तो साथ के लिए आप विद सोचते हो। एक्चुअली हैपन टू, हैपन के साथ टू ही लगेगा, हैपन टू हर। ओके, व्हाट हैपन टू यू, क्या हुआ तुम्हें, ऐसा ना व्हाट हैपन विद यू ना, व्हाट हैपन टू यू, टू लगेगा। कई बार फिक्स्ड प्रपोजिशंस होते हैं ना, तो शी हैड नेवर थॉट व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हर। ओके,
जैसे ही शालू टहलने के बाद पार्क से बाहर निकली और और अपने होना चाहिए और अपने घर की तरफ जाने लगी, तभी एक ब्लैक कार उसकी तरफ आने लगी। तो कैसे होगा? तो जैसे ही शालू, एज सुन एज शालू, खाली एज भी हो सकता है, सो थोड़ा एज सुन एज जल्दीबाजी को दिखाता है, तो एज सुन एज शालू, टहलने के बाद शालू, मैं चाहूँ तो बीच में यहाँ पर लगा सकता हूँ कि हैविंग हैविंग हैड अ स्ट्रॉल, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दे सकता हूँ। एज सुन एज शालू हैविंग हैड अ स्ट्रॉल, टहलने के बाद पार्क से बाहर निकली, केम आउट ऑफ द पार्क, ओके, आउट ऑफ द पार्क, बाहर निकली और अपने घर की तरफ जाने लगी, एंड स्टार्टेड हेडिंग हेडिंग टुवर्ड्स हर हाउस। हेड का मतलब होता है किसी एक दिशा में बढ़ना, तो मैंने हेड का इस्तेमाल किया, आप चाहो तो अलग वर्ब लगा सकते हो। हेडिंग टुवर्ड्स हर हाउस, जाने लगी, फिर यहाँ कॉमा लगाओ, क्योंकि एज सुन एज अपने साथ एक कॉमा लेगा, फिर अगला सेंटेंस लेगा। तभी एक ब्लैक कार उसकी तरफ आने लगी, ओके, वो कॉमा में ही हो गया तभी। अब यहाँ लिखो अ ब्लैक कार स्टार्टेड अप्रोचिंग, भी लगा सकते हो, अप्रोचिंग हर, उसकी तरफ आने लगी, या स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स हर, मैं थोड़ा सा नए नए वर्ड्स लगा रहा हूँ मैं, अप्रोचिंग। चलिए, ओके। शालू ने पीछे पलटकर देखा लेकिन इग्नोर करके घर की तरफ जाने लगी। तो शालू ने पीछे पलटकर देखा, कैसे होगा? शालू टर्न्ड अराउंड, पीछे पलटकर देखा, बट बट इग्नोर करके घर की तरफ जाने लगी, बट इग्नोरिंग इट, शी शी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स हर हाउस, हो गया। इग्नोरिंग इट, मैंने यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया है, मतलब इग्नोर करके, करते हुए ना, जस्ट वो वाली फीलिंग, किया और जाने लगी। अचानक ही वो कार शालू के करीब आ गई और उसमें से दो लड़के बाहर निकले और शालू के मुंह को दबाते हुए उसे कार में डाल दिया। हाउ सैड शालू, ओके। अचानक ही, सडनली, सडनली वो कार शालू के करीब आ गई, दैट कार केम क्लोज टू शालू, करीब आ गई, और उसमें से दो लड़के बाहर निकले, एंड टू बॉयज केम, ऐसा भी कह सकते हैं, स्टेप्ड आउट ऑफ द कार, स्टेप्ड आउट ऑफ द कार, बाहर निकले और शालू के मुंह को दबाते हुए उसे कार में डाल दिया, एंड पुट शालू पुट शालू या ऐसा भी कर सकते हैं, उसके मुंह को दबाते हुए अगर बोलना है तो गैग मतलब मुंह दबाना होता है, तो एंड गैगिंग गैगिंग शालूज माउथ दे पुट हर इनटू द कार, ये देखिए तो सही लगा। एंड गैगिंग शालूज माउथ, यानी कि शालू के मुंह को गैग करते हुए, भींचते हुए, दबाते हुए, दे पुट हर इनटू द कार, सही तो है। मैंने यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का सहारा लिया। अब हम ये सब कैसे हम यूज़ कर लेते हैं, हमें पता होता है कि अच्छा यार, ये सिचुएशन ना प्रेजेंट पार्टिसिपल मांग रहा है, तो हमें सब कुछ पता होगा, तभी हम अपनी थॉट को हम लिख सकते हैं, हमारी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, हमारी ड्राफ्टिंग अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए हमें पहले पूरा बेसिक एडवांस सब सीखना पड़ता है और तब ये खेल खेलना पड़ता है ना, मज़ेदार। चलिए, शालू ने पूरी कोशिश की उनके ग्रिप से खुद को छुड़ाने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई और कार बहुत ही तेज गति से वहां से चली गई, ओके। कोशिश करते हैं, फाइन। तो शालू ने पूरी कोशिश की, शालू ट्राइड, ऐसे बोलते हैं ना, हर लेवल बेस्ट, नॉर्मल इंग्लिश है, सारे लोग बोलते हैं। शालू ट्राइड हर लेवल बेस्ट, ट्राइड अ लॉट, हर लेवल बेस्ट, कोशिश की उनके ग्रिप से खुद को छुड़ाने के लिए,
ट्राइड हर लेवल बेस्ट टू कम आउट, मतलब बाहर निकलने के लिए, कम आउट ऑफ देयर ग्रिप या कम आउट ऑफ देयर क्लच, क्लच भी कह सकते हैं, देयर क्लच। लेकिन बट वो सफल नहीं हो पाई, बट शी फेल्ड, सफल नहीं मतलब फेल हो गई, शी फेल्ड, नहीं हो पाई। और कार बहुत तेज गति से वहां से चली गई, एंड द कार, उसको बोलते हैं zoomed ऑफ फ्रॉम देयर स्पीडली, तेज गति से, जूम ऑफ मतलब जूम से निकल गई, zoomed ऑफ। शालू को एक अंधेरे कमरे में डाल दिया गया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। अब कैसे होगा? तो शालू वॉज, नॉर्मल इंग्लिश बोलो तो पुट पुट इन अ पुट इन अ डार्क रूम, और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया, एंड द डोर वॉज लॉक्ड, या शट बोल सकते हैं, लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से बंद कर दिया गया। ओके। उस घनघोर अंधेरे ने शालू की चीखें निकाल दी। उस घनघोर अंधेरे ने शालू की चीखें निकाल दी। कैसे होगा? That deep darkness या intense darkness, तो उस गहरे अंधेरे ने, डार्कनेस ने शालू की चीखें निकाल दी। देखो मतलब कि उसने ऐसा फोर्स किया है कि शालू चीख पड़े। मेड, आप पॉजिटिव भी लगा सकते हो, मेड शालू स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चीखना। दैट डीप डार्कनेस मेड शालू स्क्रीम, चीखें निकाल दी। वो चीखते हुए खुद को अंधेरे कमरे से बाहर निकालने की गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी आवाज़ अनसुनी रह गई। अब देखिए कैसे होगा। वो चीखते हुए खुद को, चीख भी रही थी और खुद को अंधेरे कमरे से बाहर निकालने की गुहार लगाती रही, चीखते हुए, वाइल स्क्रीमिंग, वाइल स्क्रीम मतलब चल रहा था, वाइल स्क्रीमिंग शी, गुहार लगाती रही मतलब इम्प्लोर की, मतलब बहुत बिसीच की, शी स्टार्टेड, गुहार लगाती रही, शी केप्ट ऑन, शी केप्ट ऑन, या तो इम्प्लोर कह दो, इम्प्लोरिंग, शी इम्प्लोरिंग, शी केप्ट ऑन इम्प्लोरिंग, गुहार लगाती रही, खुद को अंधेरे कमरे से बाहर निकालने के लिए। तो शी केप्ट ऑन इम्प्लोरिंग टू लेट हर गो आउट ऑफ द डार्क रूम, अंधेरे कमरे से, ऐसा हो सकता है। वाइल स्क्रीमिंग शी केप्ट ऑन इम्प्लोरिंग टू लेट हर गो आउट ऑफ द डार्क रूम, ताकि उसे जाने दिया जाए अंधेरे कमरे से। अब आप लोग भी आगे अपना सोच लेना। बट बट उसकी आवाज़ अनसुनी रह गई, बट हर हर वॉइस हर वॉइस हर रिक्वेस्ट वेंट अनहीडेड, वेंट अनहीडेड मतलब अनसुनी रह गई। गेटिंग माई पॉइंट गाइस? देखिए एक्चुअली होता क्या है, गो अनहीडेड होता है। तो गो अनहीडेड का मतलब होता है कि जैसे अगर आपकी आवाज़ किसी ने सुनी नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, मैं बोलूँ कि यार आई रिक्वेस्टेड माई माई फ्रेंड बट माई रिक्वेस्ट वेंट अनहीडेड, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर अनहीटेड का इस्तेमाल किया है। आई होप यू गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। देखिए आगे देखिए। लेकिन कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। अब कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलें? लेकिन कहते हैं ना, बट इट इज सेड, इट इज सेड, सेड के बाद आप दैट लगा सकते हो, सेड के बाद दैट
डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, आप लोग भी सोचो कैसे इंग्लिश बोलोगे। जीत मतलब क्या होती है? विक्ट्री। विक्ट्री। डर के आगे जीत है। अम, कैसे बोलोगे? विक्ट्री इज बियॉन्ड। अगर बियॉन्ड लगाते, विक्ट्री इज बियॉन्ड, बियॉन्ड फियर। फियर मतलब डर। We said that victory is beyond fear. विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर, क्या लगता है आपको? सही है, डर के आगे जीत है। हम्म, ऐसे भी कह सकते हैं कि एक, अगर मैं इन्वर्जन करके अगर देखूं, बट अच्छा इट इज सेड में इज गया है यहाँ। इट इज सेड, अगर मैं इन्वर्जन कर दूं कि बट इट इज सेड दैट बियॉन्ड बियॉन्ड द फियर लाइज विक्ट्री, ऐसा अगर ऐसा भी हो सकता है। अब देखना आपको क्या पसंद आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बियॉन्ड द फियर, दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बियॉन्ड फियर कहते हैं, डर कोई खास मतलब कोई भी डर हो सकता है। बियॉन्ड फियर लाइज विक्ट्री, ये भी हो सकता है। एनीवेज, डर के आगे जीत है, आप लोग अपना सोच लेना। चलिए, अब है कि शालू ने रोना बंद कर दिया। शालू ने रोना बंद कर दिया, कैसे होगा? शालू स्टॉप क्राइंग। स्टॉप क्राइंग, रोना बंद कर दिया। उसके रोना बंद होने की वजह से एक लड़के ने दरवाजा खोला और अंदर आया। अब उसका रोना बंद करने की वजह से, ट्राई करते हैं कैसे होगा। ड्यू टू हर 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 क्राइंग। क्राइंग मतलब मैं इसको जेरन के रूप में ले रहा हूँ। ड्यू टू हर क्राइंग, क्राइंग बंद हो गया। क्राइंग तो फिर बीइंग स्टॉप्ड, अपना दिमाग लगाइए जरा। ड्यू टू हर क्राइंग बीइंग स्टॉप्ड, ओके। ड्यू टू हर क्राइंग बीइंग स्टॉप्ड, यानी कि उसका रोना बंद होने की वजह से एक लड़के ने दरवाजा खोला और अंदर आया। अ बॉय, मैं इसको भी जिरन में कर रहा हूँ, केम इनसाइड ओपनिंग द डोर। ओपनिंग द डोर, केम इनसाइड, अंदर आया, दरवाजा खोलते, ओपनिंग द डोर, ठीक है। ओपनिंग द डोर, आपका बचाव तो लगा सकते हो। अब आगे देखिए, ओके। शालू काफी देर से अंधेरे कमरे में थी, इसलिए वो अब कुछ देख पा रही थी, लेकिन उस लड़के के लिए तो कमरा एकदम अंधेरा था। कैसे होगा, देखते हैं। तो शालू काफी देर से अंधेरे कमरे में थी। शालू हैड बिन इन द डार्क रूम फॉर अ लॉन्ग टाइम। हैड बिन मैंने क्यों लगाया होगा? जैसे अगर मुझे बोलना है कि भाई सोनू बीमार था, तो हम बोलते हैं सोनू वॉज इल। लेकिन अगर बोलना हो कि सोनू 2 घंटे से बीमार था, तो सोनू हैड बिन इल फॉर 2 आवर्स कहते हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर हैड बिन लगाया है। आप लोगों को पानी की आवाज़ आ रही होगी गाइस, थोड़ा बहुत इधर शोर हो रहा है, कोई नहीं। चलिए, अब देखिए, तो शालू हैड बिन इन द डार्क रूम फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय से शालू अंधेरे कमरे में थी, इसलिए वो अब कुछ देख पा रही थी। दैट्स वाई, दैट्स वाई शी शी कुड, देख पा रही थी मतलब देखने के काबिल थी। शी कुड सी समथिंग, शी कुड सी समथिंग, कुछ देख पा रही थी। लेकिन उस लड़के के लिए तो कमरा एकदम अंधेरा था। बट फॉर दैट बॉय, ऐसे ऐसे कर दो कि बट दैट रूम वॉज डीप डार्क, डीप डार्क फॉर दैट बॉय। उसके लिए तो डीप डार्क था, गहरा खूब अंधेरा था, ठीक है। चलिए, वो शालू को नहीं देख पा रहा था, लेकिन शालू उसको देख पा रही थी। कैसे होगा? वो शालू को नहीं देख पा रहा था,
ही वॉज, या कुड नॉट कह दो ना सीधा, ही कुड नॉट। जैसे अगर आपको अभी कुछ दिखाई ना दे, आप प्रेजेंट में बोलते हो ना, आई कांट सी, इसी का पास्ट वर्जन कर दो। तो ही कुड नॉट सी शालू, शालू, बट शालू कुड सी हर, शालू कुड सी हर, देख पा रही थी। किसी भी तरह शालू उस दरवाजे से बाहर निकली और पास के ही पुलिस स्टेशन में चली गई। तो किसी भी तरह, तो शालू केम आउट ऑफ दैट डोर, दरवाजे से बाहर निकली, केम आउट ऑफ दैट डोर, किसी भी तरह। देखो अब हम चाहे तो एक और उपाय कर सकते हो, वैसे तो किसी भी तरह का बाई कुछ भी बोल सकते हो कि एनी हाउ सम हाउ, पर एक और तरीका शायद आपको पसंद है कि शालू, यहाँ पर अगर मैं मैनेज्ड टू का इस्तेमाल कर दूँ, शालू मैनेज्ड टू कम आउट ऑफ दैट डोर, ऑफ दैट डोर, बाहर निकली और पास के ही पुलिस स्टेशन में चली गई, एंड वेंट, या बहुत भाग के गई होगी, रस्ट टू द नियर बाय पुलिस स्टेशन, यहीं पर लगा दो, नियर बाय पुलिस स्टेशन चली गई। ठीक है, आगे देखिए। पुलिस तुरंत ही उस स्पॉट पर पहुंची और सब गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। सो कैसे होगा कि पुलिस रीच द स्पॉट एक आता है ना, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम का मतलब एकदम ठीक समय पहुंच गया, एकदम उचित समय, इन द निक ऑफ टाइम पहुंची और सब गुंडों को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार है, एंड अरेस्टेड ऑल द गूंस, सबको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, कुछ दिन बाद शालू को बहादुरी पुरस्कार दिया गया और शालू एक फेमस लड़की बन गई। कैसे होगा भाई? कुछ दिन बाद, फ्यू डेज लेटर, शालू को दिया गया मतलब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो शालू वाज गिवन, बहादुरी पुरस्कार को क्या बोलेंगे गाइस? इज गिवन अ व्हाट, या तो गैलेंट अवार्ड, एक बार देख लेना, गैलेंट अवार्ड या ब्रेवरी अवार्ड, एक बार ऐसा है क्या, और चेक कर लेना आप लोग भी। ब्रेवरी अवार्ड, मतलब इस तरह के अवार्ड के कुछ खास नाम होते होंगे ना शायद। गैलेंट्री अवार्ड, क्या गैलेंट अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड, कुछ तो ऐसा होता है, गैलेंट्री अवार्ड, तो देखते हैं। गैलेंट्री, आप इसको एक बार सर्च करना गाइस, स्पेलिंग ले नहीं रहे। गैलेंट्री अवार्ड या ब्रेवरी अवार्ड है, दिया गया शालू को, दिया गया, और शालू एक फेमस लड़की बन गई, एंड शालू बिकेम अ वेल नॉन गर्ल, या फेमस गर्ल भी कह सकते हो। अब वो अंधेरे से नहीं डरती है, अब वो अंधेरे से नहीं डरती है। नाउ शी डज नॉट ड्रेड फियर, ड्रेड मतलब डरना, शी डज नॉट ड्रेड फियर। सो आई होप कि आपके समझ में आया होगा, इससे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी। अगर आपने 100-200 एपिसोड्स देख लिए गाइस, एक चमत्कार होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, गजब। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, और वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू गाइस।